जेडीयू लड़ेगी 17 पे बीजेपी 4-5 सीट पे चिराग पासवान। तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी अंदर खाने में बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। ऐसी बातें हैं जो अटकलें कहीं ना कहीं जो लग रही हैं कि क्या जो पशुपति पारस हैं वो अलग हो जाएंगे, क्या मुकेश सहनी अलग हो जाएंगे। यानी कि अभी कई सारे लोग हैं जो नाराज़ हैं। वहीं अगर इंडिया कुनबे की बात करें तो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से लगभग ये कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो स्पष्ट है, लेकिन अभी नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब सभी पार्टियां चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी बीच देखने के लिए मिला कि आखिरकार आज कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी समाप्त हो गई। यानी कि आज आखिरी दिन था। इस दौरान देखने के लिए मिला कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए। लेकिन इस यात्रा के खत्म होने के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है और मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी ही नजर आएंगे। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में अब सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल होती हुई नजर आ सकती है महागठबंधन के बीच। दरअसल इंडिया अलायंस अब बिहार में जो अब तक सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच, जो जेडीयू अब एनडीए में शामिल हो चुकी है, जिसकी वजह नीतीश ने सीट शेयरिंग पर फंसा हुआ पेच बताई थी। आखिरकार अब इस बात पर चर्चा करने का समय आ गया है। कहा जा रहा है कि आज बिहार में बड़ी बैठक हो रही है, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो यहां पर सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार साफ तौर पर यह बताते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार उन्होंने क्यों इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा। आरजेडी, कांग्रेस समेत वो तमाम पार्टियां, आखिरकार उनकी क्या कमी थी, किस वजह से नीतीश नाराज हुए और आखिरकार उन्होंने क्यों इंडिया गठबंधन को छोड़ा। सबसे पहले यहां पर आपको सुनवाते हैं हम नीतीश कुमार का वो बयान जो इंडिया गठबंधन और आरजेडी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने दिया था। ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। अभी 2 चीज़ हम बता देना चाहते हैं। एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देते हैं। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, तो आज आपको इसकी घोषणा भी हम करते हैं। हो गया, पीछे हो जाइए। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे तो सबको एक करके जा रहे थे कि तेजी से, तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट कर रहा था। तो हमको पटना तक में मीटिंग बुलाए। अब बाद में देखे ही कि वो लोग कुछ नहीं कर सका।
अब तो मूर्ति मिल गई, तो फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। तो देखा आपने और सुना भी कि नीतीश साफ तौर पर बताते हुए नजर आए कि इंडिया गठबंधन को तैयार तो कर दिया गया, लेकिन गठबंधन में शामिल कोई भी नेता काम करने के लिए तैयार नहीं था। सीटों को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा था। अगर बात हो रही थी तो किसी की शादी की, तो किसी की यहाँ पर निजी जिंदगी को लेकर। और इस बात से नीतीश इतने ज्यादा खफा हो गए कि रातों रात उन्होंने इंडिया गठबंधन को और आरजेडी को झटका देते हुए एनडीए का दामन थाम लिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिहार एनडीए में भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। नीतीश जो फ्लोर टेस्ट से पहले ही ये दावे कर रहे थे कि बिहार में तो सब कुछ फाइनल है एनडीए में, और जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा वैसे ही यहां पर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अगर आज बिहार एनडीए में देखा जाए, उनके अंदर झांका जाए, तो सीटों को लेकर अब नीतीश के खिलाफ उनके अपने नेता ही नजर आ रहे हैं। फिर चाहे चिराग पासवान हो, पशुपति नाथ पारस हो, ललन सिंह हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, या अन्य नेता क्यों ना हो। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें और जो मजबूत सीटें हैं उन्हें अपने पास रख सके। बिहार में क्या अब एनडीए से पहले इंडिया अलायंस ही सीटों को लेकर बात फाइनल कर लेगा? क्योंकि जब पटना के गांधी मैदान में अखिलेश, राहुल और तेजस्वी एक साथ नजर आए थे, तब कई बड़े बड़े दावे यहां पर करते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव अपनी एकजुटता को लेकर करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद देखने के लिए मिलता है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पूरा खेल सपा और कांग्रेस का ही बिगाड़ देती है। और अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक तल्खी जरूर देखने के लिए मिल रही है। और अब ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब बिहार में सीटों को लेकर बात जो है वो फाइनल होती हुई नजर आएगी? यहाँ पर हम आपको एक खास रिपोर्ट और दिखाएंगे जिसके जरिए आपको समझाएंगे कि आखिरकार बिहार में क्या सीटों पर जो अटकी हुई बात है वो फाइनल होती हुई अब एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच नजर भी आएगी या फिर नहीं, ये देखना काफी अहम होगा। पहले देखिए रिपोर्ट। तो देखिए अमन जी, जिस तरीके से अगर बात करें, बिहार में अभी तक एनडीए उम्मीदवारों को लेकर के फैसला नहीं ले पाई है, सीटों को लेकर फैसला नहीं ले पाई है। नीतीश के नेता कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब कहा जा रहा है कि आज इंडिया अलायंस भी बिहार में सीटों को लेकर बातचीत करने वाला है। नीतीश कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन को छोड़ने के पीछे की वजह थी कि कोई सीटों पर बात नहीं कर रहा था, शादी की बात हो रही थी, तमाम मुद्दों की बात हो रही थी, लेकिन एनडीए भी अभी तक बात फाइनल नहीं कर पाई है। क्या लग रहा है कि कौन यहां पर पहले सीटों पर ऐलान करता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नीतीश कुमार ने यही बात कही कि भाई हमने कई सुझाव दिए थे लेकिन इंडिया गठबंधन में उनको नहीं माना गया। लेकिन जब से नीतीश कुमार कह सकते हैं कि एनडीए में आए हैं, तब से लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो किस तरह से बटेंगी। और क्योंकि यहाँ पर कई सारे दल एनडीए कुनबे में हैं, यहाँ पर मांझी भी हैं, यहाँ पर चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, पशुपति पारस भी हैं, तो क्या जेडीयू की सीटें यहाँ पर कम होती हुई नजर आएंगी? लेकिन देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से खबरें तो हैं कि चलिए 16 पे जेडीयू लड़ेगी, 17 पे बीजेपी, 4-5 सीट पे चिराग पासवान, तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी अंदर खाने में बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, ऐसी बातें हैं जो अटकलें कहीं ना कहीं जो लग रही हैं कि क्या जो पशुपति पारस हैं वो अलग हो जाएंगे, क्या मुकेश सहनी अलग हो जाएंगे, यानी कि अभी कई सारे लोग हैं जो नाराज़ हैं। वहीं अगर इंडिया कुनबे की बात करें तो इंडिया गठबंधन में जिस तरह से लगभग ये कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो स्पष्ट है, लेकिन अभी वो भी कोई भी ऐलान करने से बच रहे हैं, क्योंकि आज न्याय यात्रा का आखिरी दिन राहुल गांधी की, तो हो सकता है आज शाम तक कोई बड़ा फैसला सामने आ जाए। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे कह सकते हैं कि आपस के जो सीट शेयरिंग को लेकर मसले हैं जो बिल्कुल उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि आरजेडी यहाँ पर बड़ी पार्टी है, तो हो सकता है उनके 25 से 30 के बीच में प्रत्याशी नज़र आ जाएं। कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ से 8 से 10 सीटें मिलती हुई नज़र आ जाएं। सीपीआईएम जो है उनको भी 2-3 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़े, यानी कि
एक संभावना के तौर पर अभी ये आंकड़ा है, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए पशुपति पारस आते हैं, मुकेश सहनी आते हैं, तो फिर उनके लिए किस तरह सीट दी जाएंगी? तो अमन जी, यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि उम्मीदवारों के ऐलान जैसे धीरे धीरे सपा करती हुई, कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, तो अखिलेश यादव के कुछ उम्मीदवारों को लेकर जो फैसले लिए गए उससे कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है। और अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि पटना के गांधी मैदान में अखिलेश, राहुल, तेजस्वी कहीं ना कहीं त्रिमूर्ति के तौर पर नजर आए, एकजुटता की बातें करते हुए नजर आए। तो यूपी में जिस तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, क्या इसका असर अब बिहार में पड़ता हुआ नजर आएगा? कांग्रेस हावी होती हुई नजर आएगी क्या सपा पर? देखिए, जाहिर बात है और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर आज़ाद की बात करें तो यहाँ पर वो चुनाव लड़ते हैं और उसको सपा सपोर्ट नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है। बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी कमोबेश ऐसी स्थिति है जहाँ पर दिख तो सब ठीक रहा है, तो क्या अंदर खाने में सब ठीक है? तो ऐसे में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, यानी कि अब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। अब तो आपको ये तय करना ही पड़ेगा कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, साथ में एनडीए को भी अब ये बताना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उलझी हुई से है, लेकिन एक दो दिन के अंदर ऐसा लग रहा है कि लगभग सब कुछ जो है साफ साफ नजर आने लगेगा और कौन कितनी सीट पर लड़ेगा इसको लेकर भी कोई अंतिम फैसला हो जाएगा। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से हमारे सहयोगी भी इस चीज को कहते हुए नजर आए कि आखिरी समय तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भी यहाँ पर फेरबदल हो जाए और बिहार की सियासत में बाजी पलटना, पार्टी को बदलना और कहीं ना कहीं फेरबदल करने की राजनीति ही हमेशा से राज करती हुई नजर आती है। जो नेता यहाँ पर इन तमाम चीजों को करना अच्छे से जानता है वो सियासत में रहता है। और अगर देखा जाए तो शायद इसीलिए नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। अब देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार आज विपक्ष की जो बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या यहाँ पर अहम फैसला अब लिया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।